अफसोस है कि हमारे कुछ नाबालिग लोगों ने कच्ची बातें करके अपने पिलपिले अंदाज से फिर उन झूठों को मौका दिया कि वो अहले सुन्नत व जमात को ताने देने लगे। यहां तक कि उन कमीनों ने मुंह भर के लफ्ज मुशरिक अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ इस्तेमाल किया। और उसमें अव्वलीन मुजरिम ये लोग हैं जिन्हें 2 और 2 4 का तो पता नहीं और रोते क़यादत को हैं। इन्होंने अहले सुन्नत व जमात को गाली दिलवाई और गाली दिलवा के खुद सो गए। आज कहां है ये? क्या किसी को मुशरिक की गाली मिले तो ये छोटी गाली है? चलो बड़े नहीं बोल सकते थे तो कम से कम लूंडे लूंडे ये जो गाली ब्रिगेड इन्होंने बनाया हुआ है हक परस्तों के खिलाफ बोलने के लिए, तो कम से कम उसको तो थोड़ा सा इधर सीधा करते। मगर ये मुर्दे की तरह है। और गाली उस चीज को मिली है जो हमारा मसलक है, और मसलक सबसे बड़ी गैरत का नाम है। मुशरिक का तो निकाह सही नहीं, मुशरिक का तो जनाजा सही नहीं, मुशरिक से तो किसी का नसब सही नहीं। करोड़ों अहले सुन्नत को इन बच्चों, नाबालिग बच्चों ने गाली दिलवाई। करोड़ अहले सुन्नत के जिनके बाप भी सुन्नी थे, नसब की गाली, माओं के निकाह की गाली, और फिर जनाजे के लिहाज से गाली। और ये गाली इन्होंने कानों से सुनी क्योंकि खुद निकलवाई थी इन्होंने। एक वो नजर से भौंका और दूसरे पाकिस्तान में उनकी औलाद भौंकने लगी। और ये जिनको रास्ता हमने बनाकर चलने का दिया था, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दलाइल और तंजीम और तहरीक सब कुछ, उन्हें छेड़ के और खुद बिलों में दाखिल हो गए। क्या इनकी जुबानें सिर्फ सुन्नियों के खिलाफ चलती हैं? क्या ये सिर्फ लब्बैक या रसूल अल्लाह के जरिए वोटों की संदूकड़ियां भरना चाहते हैं और इनका कोई ताल्लुक नहीं लब्बैक के साथ? इतने दिन हो चुके हैं, इनकी पूरी क़यादत, पूरी शूरा, और कहीं से भी कोई हल्की सी आवाज भी नहीं आई जिन्होंने उन बेगैरतों को कहा हो कि ये शिर्क नहीं, ये ऐन इस्लाम है, ये शिर्क नहीं, ये सहाबा का तरीका मोहब्बत है, ये घड़ा नहीं गया, ये मदीना मुनव्वरा में पड़ा गया है। आखिर ये लोग क्यों चुप हैं? अगर इनको, इनके लीडर को कुछ कहे तो इनकी दुम पे पांव आ जाता है और फौरन फटते हैं। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से ही इनको कोई ताल्लुक नहीं। कहने वालों ने सिर्फ ये नहीं कहा ये नाजायज है, उन्होंने तो कहा ये शिर्क है। तो किसी चीज के तलफ्फुज और तहफ्फुज में सबसे पहली बात तो उसको जायज साबित करना होता है और फिर उस पर डट जाना होता। और इनके अंदर की छुपी हुई बात यहां खामोशी की भी ये है कि आया है वक्त, गुजर जाएगा, अगर आज हम रद्द करते हैं तो कल वोट हमें नहीं मिलेंगे, कि ये तो इख्तिलाफी बात करते हैं, ये तो वही डगर चल रहे हैं जो जलाली चलता है, ये तो वैसे ही बोल रहे हैं, फिर कोई इधर का नाराज होगा, कोई उधर का नाराज होगा। और इनका सब कुछ इस वक्त उस बिल्ले की तरह जो दूध को छाई लगा के बैठता है, वो वोट है। खा वो काफिर का हो, खा मुशरिक का हो, खा मुर्तद का हो, खा राफजी का हो, खा खारजी का हो, खा इनके दीन को गाली देने वाले का हो, इनके लिए सब कुछ वो वोट है। कि आज बोलेंगे तो कल वोट मांगने गए तो अगला ये कहेगा ये तो तुमने हमारे बड़ों को कहा था, ये तुम हमारे रत में बोले थे, ये तुमने ये तकरीर की थी।
तो मैं अपने जवानों को कहना चाहता हूं, जिनका दीन से इतना ही ताल्लुक है तो तुम बेवकूफ हो कि उनके साथ खड़े हो। जो लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ्फुज नहीं कर सकता, वो किस चीज का तहफ्फुज करेगा फिर? या तो ये कहो कि तहफ्फुज करने का वक्त नहीं आया, वो वक्त आया है यहां भी और इंडिया में भी। उधर भी ताने मिल रहे हैं, इधर भी ताने मिल रहे हैं, और ये मामे चाचे बने हुए थे। वो पहली फिजा तो हमने जिगर पिघला के तैयार की थी। हमारी एक एक तिनका इकट्ठा करके वो आशियां बनाया था जिस पर उन्होंने कब्जा किया। वो हमारा सिराते मुस्तकीम का इज्तिमा था रेलवे स्टेडियम में, जिसमें तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन कादरी बनाई थी। वो सारी बेदारी तो अकीदा तौहीद सेमिनार के जरिए से हमने अल्लाह के फजल से की थी, और उनको फिर इस ट्रैक पे चला दिया था कि और कुछ चलता नहीं था आगे, और फर्ज की अदायगी का वक्त था। आज फिर जब इतना बड़ा हमला हुआ, मुझे समझ नहीं आती कि या इनमें जो, चलो कुछ तो वैसे लूंडे लूंडे हैं जिनको दीन ईमान का पता ही कोई नहीं है, चलो बरानाम मुसलमान है, लेकिन जो इनमें मौलवी बैठे हैं वो कौन सी किस्म के हैं? उन्होंने कहां पढ़ा था या पढ़ के कहां डुबोया है? क्यों नहीं आज बोल रहे? जो लब्बैक के नाम पे हलवे मांडे खाते हैं, और जब इसको शिर्क कहा गया तो अब सो गए। अब पता नहीं चलता कि इनमें से कोई जिंदा भी है, किसी की ये ड्यूटी भी है। उधर वो अर्रियाज में भौंकने वाला कुत्ता सारी उम्मत को इस बुनियाद पर शिर्क के फतवे लगा रहा है, और पाकिस्तान में उनके चेले जिनसे ये छुप छुप के मुलाकातें करते थे, और मैं सुन्नियों को बताता था कि वारदात हो रही है, और सुन्नी मुझे ही कोसते थे, नहीं नहीं भला रिजवी हो के कोई वारदात कर सकता है। मैं कहता था कादरी हो के कर सकता है तो रिजवी हो के क्यों नहीं कर सकता? ये तो नाम बराए नाम रखे हुए है ना। हकीकी रिजवी नहीं कर सकता, हकीकी कादरी भी नहीं कर सकता, मगर हमने एक वारदात पहले देखी थी और बड़ी मुश्किल से उसके शिकंजे से बंदे निकाल के एक कारवां बनाया था। ये हमारी किस्मत है, हमने जिगर पिघला के वहां से लोग छुड़ाए तो अगले टोकरे वाले आ गए। उन्होंने नई चाल साजी के साथ एक नया तमाशा खेला और कारवान आला हजरत को लूटा और उसे नानोतवी के दरबार में पेश किया, उसे थानवी के पास बेचा, उसको वहीदुज़्ज़मान के पास ले गए, उसको इस्माइल देलवी की दुकानों पे जाके बेचा। अब हमारी जिंदगी तो इसे में गुजर रही है, कभी एक से छुड़ाते हैं दूसरा ले जाता है, दूसरे से छुड़ाते हैं तो तीसरा ले जाता है, और वक्त आता है तो सब उनका ये ड्यूटी नहीं उनकी, वो मस्त हैं। ये बड़े बड़े मजमे इकट्ठे करके ना बोलना कि जो हम बोल रहे हैं ये सही है, ये कुरान है, ये सुन्नत है, ये शिर्क नहीं, तो क्या फायदा उन मजमू का? क्या फायदा है उसका? वो हेजड़े हैं या मरते हो रहे हैं? इतने इकट्ठे करके, ये बाप दादे की गाली से बड़ी गाली थी जो मसले कौन की वजह से मिली।